नमस्ते आचार्य जी। ओम जी। आइए योग दर्शन का हम स्वाध्याय करें। योग दर्शन में सूत्र 16 आज हम पढ़ने वाले हैं। सूत्र 15 तक हम पढ़ चुके हैं समाधिपाद के। यहाँ तक कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। 2 हाथ खड़े हैं। बहन सविता जी कृपया बोलें। आचार्य जी, ये मुद्रण दोष है क्या? स्त्री अन फिर कॉमा लगा है, फिर पान लिखा है। कॉमा लगना चाहिए अन और पान के बीच में। जी दोष हो सकता है। इसमें नहीं है कॉमा, वैसे मेरी पुस्तक में ये मेरी सब। पुस्तक में हाँ ये सतपति सारे जी हाँ वो त्रुटि हो सकती है जी, बिल्कुल। साथ में आना चाहिए ना, अन्न पान, कोमा नहीं हाँ लगना जी, हाँ चाहिए जी, ना। जी जी जी, ठीक है। जी बहन डॉक्टर संध्या जी कृपया बोलें। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आचार्य जी, ये जहाँ पर व्यास भाष्य में जो प्रसंख्यान बलाद अनभोगात्मिका लिखा हुआ है, इसमें प्रसंख्यान बल से अभिप्राय चित्त की एकाग्रावस्था से लेंगे? प्रसंख्यान यहाँ पर अच्छी प्रकार से जो अलग अलग करके गिना हुआ, जिसको मतलब पूरी तरह से ज्ञान को पूरी तरह से विभाजित करके एक एक उसके भाग को बिल्कुल जिसको कहेंगे हम बहुत उत्कृष्ट प्रकार से, प्रकृष्ट प्रकार से जिसको हमने व्यवहार में लाया है, ऐसा ये ज्ञान है प्रसंख्यान ज्ञान। जैसे सांख्य दर्शन है ना, उसी जी तरीके का ये ज्ञान है। अर्थात सूक्ष्मता से बहुत ऊंचे स्तर का ज्ञान है ये। मतलब जिसको कहेंगे कि हर चीज का उसमें विवेचन किया जा चुका है, जिसको कहेंगे हम। अर्थात यहाँ पर जैसे 4 भागों में विद्या अविद्या को क्या कहते हैं, विभाजित करते हैं, तो वो भी एक विभाग है, देखना है उसको उस ढंग से। तो इसी प्रकार से मतलब जो जितना अपने ज्ञान में जो अनुभव में आ रहा है, उस सब को हमने प्रविभाग करके हर तरह से जान लिया है। जी जी। ये है और एक आचार्य, ये प्रकृति लयत्व है, इसको थोड़ा और स्पष्ट कर दें। जी। प्रकृति लयत्व जो है, ये प्रकृति लयता, प्रकृति लयता यानी कि तस्य भावस्त्वतलो। तो प्रकृति लय होने का भाव, इसका मतलब जी हुआ कि व्यक्ति जो प्रकृति की साम्यावस्था है वहां पहुंच जाता है, वो उस भाव को प्राप्त हो जाता है। यानी जी कि अभी जो स्थिति है, वर्तमान की स्थिति, वो सृष्टि अवस्था है, लेकिन वो अपनी मानसिक स्तर पर पहले जो प्रलय थी और जो आने वाली प्रलय है, दोनों को मानसिक स्तर पर एक साथ लेके आता है। और जो ये बीच का काल है, इसको वो अपनी कल्पना के स्तर पर समाप्त करता है। तो कैसे ये सब कुछ समाप्त होकर और फिर प्रकृति जो साम्यावस्था में आ जाएगी, मूल प्रकृति, वहां पर वो पहुंच जाता है। वो स्थिति ऐसी है जहां पर कोई वस्तु है ही नहीं संसार की, संसार ही नहीं है। मतलब वहां केवल चाहने योग्य ईश्वर ही बसता है। तो ये
स्थिति जो होती है, इस स्थिति में ना तो प्राकृतिक वस्तुओं के विषय में कुछ विचार किया जा सकता है, कुछ भी बाह्य विचार हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है उस समय। तो ऐसी स्थिति में ईश्वर का साक्षात्कार तक पहुंचते हैं, ईश्वर को जी साक्षात अनुभव करते हैं। जी धन्यवाद आचार्य जी। जी, धन्यवाद। आचार्य जी जी, बोले। ये मतलब प्रकृति में फिर वो सत्व, रज और तम तीनों फिर साम्यावस्था में आते हैं उस समय, प्रलय वाली अवस्था में। जी हाँ जी, बिल्कुल। ये सारी की सारी जितनी भी वस्तुएं हैं, ये दिखने योग्य अवस्था में नहीं रहती, अर्थात सत्व ये गुण भी नहीं अपने रहेगा, है सत्व जी, गुण भी नहीं रहेगा, सत्व भी नहीं रहेगा। सत्व, रज और तम 3 कणों के रूप में विभाजित हो जाते हैं, लेकिन ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि ये कोई पता लगने योग्य चीजें नहीं है। सत्व, रज और तम इतनी सूक्ष्म चीजें हैं कि ये ईश्वर को तो अनुभव में आएंगे, लेकिन हमारे अनुभव में आने योग्य नहीं है। मैं आपसे कहूं, क्या आप अपनी बुद्धि को, जो आपके अंदर और मेरे अंदर बुद्धि तत्व है, महत तत्व है, जो सूक्ष्म, उसको देख सकते हैं? तो उत्तर होगा नहीं, है ना? नहीं देख सकते। तो इसका अभिप्राय क्या है? वो ये बहुत सूक्ष्म तत्व है। जब हम प्रकृति के प्रथम विकार महत तत्व को ही नहीं देख सकते, उसकी बात भी छोड़ें, वो बहुत मोटी चीज इंद्रियां हैं, उनको ही नहीं देख सकते। तो ये सब चीजें हैं, और बहुत मोटी चीज आकाश और हवा, उसी को नहीं देख सकते। तो अभिप्राय क्या है कि उस समय ये जो अत्यंत सूक्ष्म अवस्था, जिसको सम अवस्था कहते हैं, उसमें कुछ भी दिखने जैसी चीज होती ही नहीं है, बिल्कुल। अनुभव में आने योग्य और कोई चीज होती ही नहीं है। तो वो अवस्था है सत्व, रजस और तमस की साम्य अवस्था, जो कि अपने कारण रूप में होती है, सारी प्रकृति विलीन हो जाती है। तो योगी की जो दृष्टि होती है वो इसी ढंग से होती है। वो सांख्य दर्शन में भी कहा है, रूपैः सप्तभिः वदनाति विमोचयति एकेन रूपेण। महर्षि सांख्य दर्शन का कपिल ऋषि कहते हैं कि ये जो प्रकृति है, इसको जो व्यक्ति सतरंगी रूप में देखता है, ये उसको बांध लेती है। और जो इसको एक रूप में देखता है, अर्थात इसकी साम्य अवस्था में समझता है, खीर, हलवा, पूड़ी, ये सब नहीं देखता वो देखता है सत्व रज तम का एक ढेर है। सत्व रज तम से ये सब मिलकर बना हुआ है। तो ये मैंने एक उदाहरण दिया, जिस जिस चीज से हमको संसार में आकर्षण है, उस सब को एक रूप में व्यक्ति जो देखने में समर्थ हो जाता है, उसको उससे प्रकृति ये निवृत्त हो जाती है। तो वो उसको जो है ये प्रकृति फिर आकर्षित, प्रकृति, प्राकृतिक पदार्थ और इससे प्रकृति से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, ये कोई भी चीज अपनी ओर खींचने में, आकर्षित करने में समर्थ नहीं होती। तो वो बहुत सूक्ष्म चीज है। लेकिन यहाँ पर जो ये दृष्ट आनुश्रव्य विषय वितृष्णा वाला वैराग्य है ना, ये बहुत छोटे स्तर का, नीचे स्तर का वैराग्य है। यहाँ ये सब सुनाई बातें हैं, सुनी सुनाई बातें हैं कि प्रकृति लय कोई योगी होते हैं, उनको जो है वो अपने संकल्प मात्र से और परमात्मा के आनंद को भोगते हैं। तो ये जो स्थिति सुनी सुनाई बात है, उसके प्रति व्यक्ति तृष्णा से युक्त हो जाता है। हाय, मुझे भी ऐसी स्थिति मिल जाती। ये तृष्णा जो है ना, ये बहुत खराब चीज है। ये ये व्यक्ति को कहीं का छोड़ती नहीं है, अर्थात ये ही टक्कर मरवाती संसार में। वो कोई होंगे, प्रकृति लय होगी, उनके पास चलते हैं, वो बताएंगे हमें रास्ता, कैसे हम। तो वही चक्कर मारता रहता है, टक्कर मारता रहता है कभी। और कोई जो ऐसे पाखंडी साधु मिल जाते हैं, बोले हाँ हाँ हाँ, मैं हूँ प्रकृति लय वाला, आजा।
उसका टाइम वेस्ट कर देते हैं, जीवन समाप्त। जीवन तो ये है कि ये अवसर जिसमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये अवसर तो दुर्लभता से मिलते हैं, बड़ा सौभाग्य होता है, ईश्वर की कृपा होती है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको ईश्वर की कृपा से ऐसे गुरुजनों से आशीर्वाद प्राप्त हुआ, ये सब विद्या प्राप्त हो गई है। तो नहीं तो बहकाने वाले संसार में बहुत सारे, इतने सारे हैं कि हम कल्पना ही नहीं कर सकते। तो ये सारी जो स्थितियां हैं, ये सब जब जो व्यक्ति तृष्णा से युक्त होता है ना कि मुझे ये स्थिति मिल जाए, वो व्यक्ति जो कुछ करना चाहिए उस सब करने को छोड़कर कुछ और ही करने लग पड़ता है। तो ये जो स्थिति है, ये सारे सुने हुए विषयों की है। तो जो कुछ भी करना है ना, वो अपने ऊपर विश्वास करके करना है, आत्मविश्वास से करना है। न कोई ऐसा संसार में गुरु है जो आपको पकड़ के समाधि समाधि लगवा देगा। किसी के बस बस की बात नहीं है। लोग कहते हैं ना शक्तिपात होता है, ये सब जो है मानसिक रूप से छलने की प्रयास है लोगों को। थोड़ा बहुत कुछ चमत्कार सा दिखा देते हैं, बस वो भी क्या होता है, वो सब प्राण का खेल होता है, वहीं अटका के रखते हैं लोग। और बस व्यक्ति फिर जीवन भर के लिए वो ऐसे जैसे खूंटे से पशु बंधता है ना, ऐसे बंध जाता है, आगे बढ़ नहीं पाता है। जबकि सत्य शास्त्रों के स्वाध्याय के द्वारा ही व्यक्ति मुक्ति की ओर आगे बढ़ता है, ईश्वर की ओर आगे बढ़ता है। तो चलिए कोई नहीं, ये बातें आई, ठीक है। आइए, और कोई शंका नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। 16वां सूत्र है, तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। पहले नीचे वाला वैराग्य बताया, अब जो ऊंचा वाला है, उत्कृष्ट वाला है, वो वाला वैराग्य बता रहे हैं। तत् वह वैराग्य ही परम ऊंचा हो जाता है जब पुरुष ख्याते है, परमात्मा के ज्ञान से गुण वैतृष्ण्यम, यानी कि जो सत्व रज तम आदि गुण हैं, यानी कि जो प्रकृति है उससे वितृष्णा हो जाती है, सूक्ष्म प्रकृति से भी वितृष्णा हो जाती है। यानी कि ये जो खेल हैं, ये खाली खाली स्थूल स्तर पे नहीं है, ये आकर्षण के विषय हैं, ये केवल स्थूल स्तर पे नहीं है। ये आकर्षण के विषय प्रकृति के जो सूक्ष्मतम जो स्थितियां प्रकृति के, ये आकर्षण वहां तक है कि शक्तियां, ये जो सिद्धियां हैं, ये सारे आकर्षण के विषय हैं, और उनमें ही व्यक्ति खेलता उलझता रह जाता है। बहुत अधिक एकाग्रता कर सकता है, करता भी है, और अत्यंत सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक सब विषयों में एकाग्रता कर सकता है व्यक्ति। मतलब हम करते हैं, कैसे करते हैं तो पता कुछ नहीं होता हम कैसे कर रहे हैं, पर ईश्वर की सहायता ऐसी मिली हुई है कि हम जो संकल्प करते हैं, चाहते हैं, वो कर सकते हैं। और बस यही जो ईश्वर की बिल्कुल निरपेक्ष यानी कि अपेक्षा रहित सहायता होती है, इसी के कारण से हम ईश्वर को भूले रहते हैं और प्रकृति में टक्कर खाते रहते हैं, सर टकराते रहते हैं, उसी में ऐसा समझते रहते हैं बड़ा जीवन सफल हो गया, ये प्रकृति की चीजें, ये मेरे को ये सिद्धि प्राप्त हो गई, वो सिद्धि प्राप्त हो गई। तो आंतरिक रूप से जो सूक्ष्म जगत है उसमें बहुत कुछ है, लेकिन जब व्यक्ति
सब चीजों से विरक्त होता है। कोई व्यक्ति क्रम से होता है, कोई व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण से, जिसको भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लय ये कहा है योगी, तो उस तरह से हो जाता है। तो ऐसे बहुत विरले लोग होते हैं, बहुत कम होते हैं। लेकिन जो लोग होते हैं जो क्रम से प्राप्त करते हैं इन स्थितियों को, तो वो निरंतर सूक्ष्म स्थितियों को प्राप्त करते जाते हैं और उनसे विरक्त होते चले जाते हैं, जिसको कहते हैं ना तत्वाभ्यासान नेति नेति इति त्यागात विवेक सिद्धि। ये सांख्य दर्शनकार महर्षि कपिल जी का कहा हुआ सूत्र है कि तत्व ज्ञान के अभ्यास से न इति, ये भी जो मैं चाहता हूं वो ये नहीं है, न इति हर चीज को एक एक करके जो और सूक्ष्म मिलती जाती है उस सबको छोड़ता चला जाता है व्यक्ति। तो इस तरह से वैराग्य आगे बढ़ता जाता है। तो ये सबसे ऊंचा वाला वैराग्य है, जहां पर प्रकृति से ही वितृष्णा हो जाती है। तो अब हम इसके भाष्य को देखते हैं। व्यास भाष्यम पुरुष ख्याते दृष्टानुश्रविक विषय दोष दर्शी विरक्तः पुरुष विरक्तः, ये विरक्तः करता है। तो दृष्ट देखे हुए, आनुषविक सुने हुए विषयों के दोषों को देखने वाला, यानी कि वैराग्य होता कैसे है, ये बात भी यहां समझ में आ रही है। क्या? विषयों के दोषों को देखने वाला जो विरक्त है, विरक्त व्यक्ति है, वह पुरुष दर्शन अभ्यासात, आत्म साक्षात्कार के अभ्यास से, अर्थात चेतन को समझना आ गया उसे, चेतन क्या है वो समझ पा रहा है, वो अनुभव कर पा रहा है अपने आप से। तत्शुद्धि प्रविवेक आप्यायित बुद्धि, तो तत्शुद्धि, तत् मतलब उस जीव की या आत्मा की शुद्धि। आत्मा की शुद्धि वैसे कुछ नहीं होती, आत्मा की शुद्धि, आत्मा तो शुद्ध ही है, लेकिन अपने विषय में ज्ञान संपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। माध्यम सब चित्त आदि रहते हैं, लेकिन मैं हूं क्या, मैं ठीक से समझ में आ जाता हूं मैं अपने आप को। तो तत्शुद्धि प्रविवेक, ऐसे ऊंचा जो विवेक है अर्थात ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, से उस उत्कृष्ट अत्यंत उत्तम विवेक से आप्यायित युक्त बुद्धि, निर्णय शक्ति। तो ये जो सहयोगी, जो बहुत निकट के, अत्यंत निकट के सहयोगी साधन है, जैसे बुद्धि आदि है। हालांकि सीधा सहयोग जीवात्मा नहीं लेता है, लेकिन ये सब हैं तो साथ में जुड़े तो है ही हैं, तो ये अपना काम करते रहते हैं, अर्थात सहयोग करते रहते हैं। जीवात्मा इनकी ओर नहीं ध्यान देता बिल्कुल।
जब आत्म साक्षात्कार करता है तो पूरा ध्यान जीवात्मा का अपने पूरा संकल्प अपनी ओर ही रहता है, लेकिन उपकरण तो सहयोग करते ही रहते हैं, उपकरण थोड़े रुकते हैं। तो उनका जो सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ सहयोग वो बना रहता है, यानी कि जो निर्णय कराने का सहयोग कर रही है बुद्धि आदि उपकरण, वो बिल्कुल सत्य सत्य, उसमें कुछ भी गलत जिसको कहेंगे वो नहीं होता। वैसा जो अपने विषय में, आत्मा के विषय में जो ज्ञान होता है वो वहां पर सबसे ऊंचे स्तर का रहता है। फिर आगे कहते हैं गुण वैतृष्ण्यम, गुणेभ्यो व्यक्ता व्यक्त धर्म केभ्यो विरक्त इति। आगे कहते हैं गुणेभ्यः, गुणों से, अर्थात गुण के क्या हैं, व्यक्त और अव्यक्त धर्म है। तो ऐसे व्यक्त, और ये विशेषण है व्यक्त व्यक्ता व्यक्त धर्म केभ्यो, यानी कि ऐसे जो गुण जो व्यक्त और अव्यक्त धर्मों वाले हैं। व्यक्त कौन से हैं? तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अव्यक्त कौन से हैं? इससे पहले के सारे अव्यक्त ही हैं। कारण रूप, यानी कि इससे पूर्व में जो तन्मात्राएं हैं, जो इनकी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की कारण है। फिर उसका वो अगर कार्य रूप में देखें तन्मात्राओं को, तो उसका कारण अहंकार है। अहंकार को कार्य रूप में देखें तो उसका कारण महत तत्व बुद्धि तत्व है। और बुद्धि तत्व को यदि कार्य रूप में देखें तो उसका कारण मूल प्रकृति सत्व रजतम है। तो व्यक्त और अव्यक्त दोनों धर्मों से, अब ये जो स्थितियां हैं उसमें जो जो कुछ होना संभव है, उससे जो जो उपयोग लिया जाना संभव है, उन सब से, वस्तु से तो क्या व्यक्ति को वैराग्य होता है, व्यक्ति का जो उपयोग होता है उसी से तो आकर्षण होता है व्यक्ति का। तो इसीलिए कहा धर्म केभ्यः गुणेभ्यः, यानी कि जो इस प्रकार के व्यक्त और अव्यक्त धर्म वाले जो सत्वरज तम आदि गुण हैं, उनसे विरक्त, जो वैराग्य को प्राप्त हो गया है, अर्थात उसके दोषदर्शी, उसके दोषों को देखने वाला व्यक्ति है वो विरक्त। बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि एक भी दोष नहीं चाहिए, एक भी परेशानी नहीं चाहिए, एक भी समस्या नहीं चाहिए, ये स्थिति होती है उस समय। तो वो एक भी दोष अगर सूक्ष्म दिखता है उसके लिए भी, उससे भी वो फिर विरक्त होता है। फिर आगे कहते हैं तद्वयम वैराग्यम। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार का वैराग्य है। तत्र यद उत्तरम, तत्र यदुत्तरम तज्ज्ञान प्रसाद मात्रम। तो इन दोनों में से जो दो वैराग्य की बात की हमने, अपर वैराग्य पहले है और ये पर वैराग्य है, तो इसमें से जो बाद वाला है अर्थात पर वैराग्य है, तज्ज्ञान प्रसाद मात्रम, वो ज्ञान की उत्कृष्टता मात्र है।
ज्ञान की निर्मलता, उत्कृष्टता, प्रकृष्टता मात्र है। कैसे? ज्ञान और अधिक शुद्ध होता चला गया। कैसे ज्ञान शुद्ध हुआ? क्योंकि जो दोष है वो पता चलते चले गए, जो समस्याएं हैं वो पता चलती चली गई। पहले क्या पता चल रहा था? खाली लाभ पता चल रहा था, लेकिन अब उसका पूरा विवेचन सामने आता चला गया है, हर चीज का, सूक्ष्म से सूक्ष्म का भी। भोग में व्यक्ति क्यों पड़ता है? वही तो, उसको एक ही पक्ष दिखाई देता है, इसलिए भोग में पड़ता है। अगर सब बातें उसी समय ध्यान में आ जाएं तो कोई व्यक्ति भोग में पड़े ही नहीं सकता। एक ही पक्ष ध्यान में रहता है भोग करते समय, वो जो क्षणिक सुख है। उस समय अगर किसी की बुद्धि ठीक चलने लग पड़े और उसी समय उससे क्या क्या आगे भविष्य में क्या होने वाला है, सब हानि जो है वो उसी क्षण उसको उपस्थित हो जाए, व्यक्ति तुरंत भाग के खड़ा हो जाएगा, भाग खड़ा होगा वहां से, छोड़ देगा सारा भोग। तो क्योंकि बुद्धि एक ही पक्ष की ओर रहती है, उसी तरफ इच्छा बनी रहती है, इसलिए व्यक्ति भोग में पड़ जाता है। यही स्थिति यहाँ पर भी है कि सूक्ष्म चीजों, सूक्ष्म जो भी स्तर हैं, जो भी सूक्ष्म साधन है, वस्तुएं हैं, उनके एक पक्ष को जब तक देखता तब तक उनसे खेलता रहता है, लाभ समझ के लाभ उठाने का प्रयास करता रहता है। परंतु जैसे ही उसका दोष दिखता है वैसे ही समझ जाता है। यानी कि ये हम मोटे शब्दों में बात कर रहे हैं, पर ये बहुत सूक्ष्म स्तर पे होता है, इस चीज को अपने को समझना है। काम यही होता है, विषय दोषदर्शी। जो सबसे पहले कह दिया, दृष्टानुश्रविक विषय दोषदर्शी, वही विषय दोषदर्शी सब जगह सूक्ष्म स्तरों पे भी हमको लगाना है। यही, इसी के कारण से व्यक्ति विरक्त होता है। तो कह रहे हैं, देखिए, तत्र यद उत्तरम तद ज्ञान प्रसाद मात्रम। अब ये ज्ञान प्रसाद मात्रम का मतलब, ज्ञान उत्कृष्ट, कौन सा ज्ञान उत्कृष्ट? कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक ठीक नजर आने लगा, सही सही ज्ञात होने लगा, सूक्ष्मता में भी जाकर वो उसमें पूरी बात समझ में आने लगी। यही उत्कृष्ट ज्ञान, ज्ञान की उत्कृष्टता है। आधी अधूरी बात ज्ञान की उत्कृष्टता नहीं है। आदमी मतलब हम जब पहली बार योग दर्शन पढ़े ना, तो ये उत्कृष्टता भाई कुछ होती होगी, ज्ञान की उत्कृष्टता, तो ये कल्पना बन जाती है, ऐसा कुछ नहीं। जब किसी चीज के विषय में संपूर्णता से ज्ञान हो गया, यही ज्ञान की सर्वोत्कृष्टता है। गुण दोष सब एक साथ पता चल रहे हैं, एक साथ ध्यान में आ रहे हैं, यही ज्ञान की उत्कृष्टता है। फिर आगे कहते हैं, देखिए, यस्य उदय योगी, जिसके उदय हो जाने पर, ये जो ज्ञान प्रसाद मात्र है, जिसका उदय हो जाने पर, योगी प्रत्युदित ख्याति ही एवं मन्यते, जिसका विवेक ज्ञान उदय हो गया है, एवं मन्यते, ऐसा मानता है, उस समय स्थिति क्या होती है वो वर्णन कर रहे हैं। प्राप्तम प्रापणीयम, जो पाना था वो पा लिया, जिसको पाने के लिए प्रयास कर रहा था वो पा लिया। क्षीणाः क्षेतव्याः क्लेशाः, जिन क्लेशों को नष्ट मैं करना चाहता था वो नष्ट हो गए हैं। छिन्नः श्लिष्ट परवाभव संक्रमः, ये जन्म और मरण का जो चक्कर है, जिसकी पोरियां जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, अर्थात जन्म, जन्म के बाद में फिर मृत्यु, मृत्यु के बाद में फिर जन्म की पोरी जुड़ी हुई है। जैसे गन्ने में पोरियां होती हैं, वो सब जुड़ी हुई होती हैं, एक पोरी खत्म हुई, फिर गांठ आई, फिर अगली पोरी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से ये जो जन्म और मरण का जो चक्कर है, जो जुड़ी हुई पोरियों वाला है, ये कट गया है, छिन्न है।
ये बहुत सामान्य सी बातें हैं, मतलब इसलिए इसको जहां समझना था, जिस चीज को समझने की बहुत आवश्यकता थी, वहां मैंने काफी जोर देके आपको समझाने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं। यस्य विच्छेदात जनित्वा म्रियते मृत्वा च जायते इति। जिसके टूट जाने से, कट जाने से, अविच्छेदात, क्षमा करें, यस्य अविच्छेदात, जिसके न कटने से, जनित्वा म्रियते, जन्म लेकर फिर मरते हैं, मृत्वा च जायते, और मर के फिर से जन्म लेते हैं। फिर आगे कह रहे हैं ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम। वैराग्य क्या है? ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, सबसे ऊंची स्थिति है ज्ञान की, यही वैराग्य है। क्योंकि सबसे उत्कृष्ट जो ज्ञान है, यानी कि ज्ञान की संपूर्णता किसी विषय में, जो एक साथ उसके गुण और दोष साथ साथ में सामने दिख रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, वो ज्ञान की उत्कृष्टता, इसी पराकाष्ठा को वैराग्य कहते हैं। यानी कि उस समय जब ज्ञान इतने उत्कृष्ट स्तर पे आ गया, तो व्यक्ति जो है गलत तरफ जा ही नहीं सकता है। कोई उसको धक्का देके कहेगा ना कि इधर जाओ, वो नहीं वापस आएगा वहां से। उसके धक्के देने से वो बिल्कुल उस ओर नहीं जाएगा। ये वैराग्य की स्थिति है। एतस्यैव हि नान्तरीयकम कैवल्यम इति। इस ही अवस्था, ये जो अवस्था है ना ज्ञान की पराकाष्ठा की अवस्था, इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ना अंतरीयकम मतलब मोक्ष और इस अवस्था में अंतर विशेष नहीं है। यहां से तो मोक्ष में व्यक्ति चला ही जाएगा। तो ये सूत्र हो गया हमारा। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें, समय भी अधिक हो गया। सर्वे नमस्ते। नमस्ते।